हेलो एंड वेलकम टू इवास। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। इन्हीं शब्दों के साथ स्वीकार कीजिए अरविंद सिंह का प्यार भरा नमस्कार। माय डियर, हम लोग एक ऐसी सीरीज को लेकर के चल रहे हैं जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे टीजीटी पीजीटी की बात करें, एसएससी बैंक रेलवे की बात करें, एलटी या जीआईसी की बात करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका वेकअप। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्ट करें। 11 नंबर इसकी परमिशन दी जाए थम्सअप के द्वारा। और इससे पहले ये मैं कहना चाहूँगा कि जो साथी आज पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इवास में आपको मिलेगी सारी ऑथेंटिक जानकारी। याद रखिएगा, भीड़ में मत खो जाइएगा। और दूसरी चीज़ ये कि जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो आज ही जाएंगे, और कहाँ पर जाएंगे, वर्ड पावर की प्लेलिस्ट में जा कर के सिनोनिम का पार्ट 1 देखेंगे। हम लोग आज 11 नंबर से स्टार्ट करते हैं। आइए एक कोशिश करता हूँ आपके नाम आपके लिए। एब्स्टेन, परहेज करना। माय डियर, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बचपन से ही हमारे पेरेंट्स ने बताया है कि आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। जैसे मदिरा पान करना, जिनको पसंद है उनको बुरा लगेगा, लेकिन मदिरा, वाइन, इसको हमें इससे क्या करना चाहिए, एब्स्टेन, बचना चाहिए, बुरी चीज़ों से बचना। रिफ्रेन, त्यागना या छुटकारा पाना। रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। एब्स्टेन फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से छुटकारा पाना। रिफ्रेन, किसी एक्टिविटी से छुटकारा पाना। डेजिस्ट, प्रतिरोध करना, यानी कि नापसंद करना। होल्ड बैक, वापस कर देना। देखो, होल्ड बैक क्या होता है, किसी ने एक जाम का गिलास आपके सामने बढ़ाया, आपकी भी तमन्ना हुई कि लगा लूँ क्या, लेकिन आपने अपने आप को रोक लिया कि नहीं, ये जाम पीने से मैं कहीं मदहोश ना हो जाऊँ, मैं कहीं खो ना जाऊँ, या यूँ कह लो कि ये पीने से कहीं मेरा धर्म भ्रष्ट ना हो जाए। तो आपने क्या किया, होल्ड बैक। अवॉइड, बचना। एस्च्यू, बचना। देखो, अवॉइड तो बड़े बड़े विद्वान लोग भी बोलते हैं कि भैया उसने मुझे अवॉइड किया, और एस्च्यू मीन्स होता है बचना। कुछ समय पहले एक मूवी आई थी, एस्च्यू ए हसीनो, मतलब बचना ए हसीनो। तो एस्च्यू का मतलब होता है टाल देना, फॉर बियर, किसी चीज़ से दूर रहना। ज्वाइन, अपोजिट देखिएगा, ज्वाइन, इंडल्ज, गो ऑन, कंटिन्यू। देखिए, कुछ नहीं लर्न करना। ज्वाइन सब जानते हो, शामिल हो जाना। गो ऑन, जारी रखना। कंटिन्यू, जारी रखना। आप क्या ये लर्न करोगे क्या? इंडल्ज का मतलब होता है लिप्त होना, बुरी चीज़ों में लिप्त हो जाना, इंडल्ज हो जाना। जैसे क्या हुआ था कि राजा जयसिंह अपनी नवविवाहिता पत्नी के प्रेम पास में इस तरीके से इंडल्ज हुए कि अपना सारा राजकाज चौपट कर बैठे। तो बिहारी ने उनको एक दोहा छोटा सा लिख के भिजवाया कि नहीं मधु पे मधु, नहीं विकास यहु काल, ओ अली कली से बंध्यो आगे कौन हवाल। ये दोहा पढ़कर के राजा जयसिंह की आंखें खुल गईं। तो माय डियर, इंडल्ज मतलब होता है लिप्त होना किसी बुरी चीज़ में। मुझे उम्मीद है कि ये ज़्यादा ना याद हुआ करे तो एक सिनोनिम का इनमें से एक ऐसा वर्ड जो आपको नहीं आता था उसको लर्न कर लो, एक अपोजिट लर्न कर लो, इतने में भी कल्याण हो जाएगा। गुरुजी वर्ड पावर भूल जाता है, क्या करें। तो बच्चा, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, तुम अपने को जानो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें वर्ड पावर याद नहीं होता, इसलिए तुमको कभी याद नहीं होगा। मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूँ और यस या नो में उसका मुझे जवाब चाहिए। और सवाल ये है माय डियर कि अगर आपको परीक्षा से 3 घंटे या कह लो 2 घंटे पहले 20 सिनोनिम और 20 एंटोनिम, यानी कि 20 + 20 40 वर्ड दे दिए जाएं, और ये बताया जाए कि इस टीजीटी की परीक्षा जो होनी है इसमें 40 के 40 ये वर्ड आएंगे। मैं पूछता हूँ आपसे कि ये 40-40 किसको किसको याद नहीं होंगे?
मुझे मानना है मेरा कि सबको याद हो जाएंगी, क्योंकि स्टिमुलस इतना ज़ोरदार है। माय डियर, जब हम किसी शब्द को पढ़ते हैं तो आधे मन से पढ़ते हैं, इसलिए वो याद नहीं होता। ऐसी शिद्दत से पढ़ो कि मानो ये आगामी परीक्षा में एकदम रखा हुआ मिलेगा, छपा हुआ मिलेगा। यकीन मानो, जिसको इतनी शिद्दत से तुम जिस वर्ड को चाहोगे वो तुम्हारा हो जाएगा। किसी को अपना बनाने के लिए समय देना पड़ता है। तो आप तैयार हो? एक बार फूल पत्ती भेज करके इन मोटिवेशनल शब्दों का, इन लाइंस का स्वागत करें और आइए 12 नंबर की ओर बढ़ते हैं। एब्स्टेमियस, मिताहारी, संयमी। दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, एक तो हैं वो जो दिल मांगे मोर, और एक हैं एब्स्टेमियस, परहेज करते हैं। कोई भी वो कार्य करते हैं तो उसमें वो परहेज करते हैं, संयम बरतते हैं, यानी कंट्रोल्ड वे पे काम करते हैं। मॉडरेट का मतलब होता है औसत, न ज़्यादा न कम, बैलेंस्ड संतुलित, कंटिनेंट संतुष्ट, कंट्रोल्ड नियंत्रित, सेल्फ रेस्ट्रेंड आत्मनियंत्रित। माय डियर, सबसे बड़ा, कोई बच्चा कहे हम दूसरे के द्वारा बहुत चलते हैं, उसने कहा ऐसा कर लो, हमने कहा जी, अरे खुद से नियंत्रण स्थापित करो, सेल्फ रेस्ट्रेंड। मैं कहता हूँ आपसे, एक बार प्यार से लिखो एब्स्टेमियस, संयमी, सिनोनिम लिख दो सेल्फ रेस्ट्रेंड या मॉडरेट। अब क्या कंटिनेंट भूलोगे? नहीं। कंट्रोल्ड याद नहीं करना, बैलेंस्ड याद नहीं करना, अपोजिट। ग्लूटन, ग्लूटन मतलब होता है भुक्खड़, जो बहुत ज़्यादा खाता है। कभी भोजन न मिला हो किसी भूखे व्यक्ति को और उसे भोजन दे दिया जाए, वो जिस प्रकार से उसको चापेगा उसे हम ग्लूटन कह देते हैं, मतलब बहुत भुक्खड़ की तरह खाने वाला, बहुत भुक्खड़। सेंसुअल, जिस व्यक्ति को इंद्रिय सुख नहीं मिला जीवन में, उसे इंद्रिय सुख जब प्रथम बार मिलता है तो उस इंद्रिय सुख को जिस तरीके से भोगता है, उसमें इंडल्ज हो करके, ऐसे व्यक्ति को सेंसुअल कहा जाता है। सेंसुअल क्या है? जो इंद्रिय सुख को भोगे, इसमें आपका काम भी है। ग्लूटन क्या है? जो भोजन के आनंद को भोगे। नेक्स्ट, एब्स्ट्यूज, जटिल, गूढ़। एक शब्द आपको पढ़ना है, रटना नहीं है, प्यार से बोलो एब्स्ट्यूज। जीवन में बहुत से ऐसे सवाल हुआ करते हैं माय डियर, जो एब्स्ट्यूज होते हैं। कोई आपसे कहे जीवन क्या है, तो जीवन क्या है यह एक एब्स्ट्यूज क्वेश्चन है, एक जटिल प्रश्न है। हिडन, छिपा हुआ है। ऑब्सक्योर, अस्पष्ट है। ऑकल्ट, ऑकल्ट जरूर याद करना। ऑकल्ट मतलब होता है सीक्रेट, यानी कि रहस्यमयी। इंट्रिकेट, जटिल। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, रिकंडाइट। सारे वर्ड्स को बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। एंटोनिम, ओपन, खुल्लम खुल्ला। एडजेक्टिव भी है, क्लियर। डिस्टिंक्ट मतलब स्पष्ट होता है, जो सबको पता है, सबको खबर है, वो डिस्टिंक्ट है। एब्स्ट्यूज है, वो एब्सक्योर है। ये वर्ड मेरे दृष्टिकोण से, मेरे नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है। ऑकल्ट जरूर लगाइएगा, सीक्रेट का सिनोनिम आ चुका है किसी एग्जाम में। अबेंडेंट, प्रचुर, भरा पड़ा है, सब कुछ, कमी नहीं है, अबेंडेंट है। प्लेंटीफुल, प्रचुर, प्लेंटिवस, प्रचुर। एम्पिल, देखो एम्पिल का जनरल मीनिंग पर्याप्त होता है। रिच, समृद्ध। कॉपियस, प्रचुर। एग्जेबरेंट, प्रचुर। लग्जरियंस, प्रचुर। आप केवल ऐसा याद करो कि अबेंडेंट का मतलब होता है कॉपियस। एम्पिल, एम्पिल वर्ड एसएससी में आ चुका है, अब कहीं भी आ सकता है। अबेंडेंट का सिनोनिम एम्पिल। एम्पिल मतलब प्रचुर, जो पर्याप्त है, और मीगर मतलब जो कम है, इनएडिक्वेट जो अपर्याप्त है, और पुअर मतलब बहुत कम है। अब आपसे मैंने ये अबेंडेंट पढ़ाया, जीवन में कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी है। मैंने पढ़ाया क्या? अबेंडेंट पढ़ाया। अब परीक्षा में क्या आ गया कि अबेंडेंट का ऑप्शन में सिनोनिम है एडिक्वेट। देखो ध्यान से, जो बुद्धिमान विद्यार्थी है वो हर चीज़ पकड़ता है। अब इनएडिक्वेट मतलब इसका अपोजिट है, तो इन हटाओगे तो बताओ एडिक्वेट सिनोनिम बन जाएगा कि नहीं, बोलो। 15 नंबर, एक्लेम, जय जयकार करना।
जब हम किसी का गुणगान करते हैं, जैसे हम अपने देवी देवताओं का क्या करते हैं, जय 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 गान करते हैं, जय जयकार करते हैं। अप्लाउज मतलब तारीफ़ करना। कैसी तारीफ़ होती है। एक है थिएटर में, आओ मेरे साथ चलो थोड़ा देर के लिए कल्पना की दुनिया में गोता लगाते हैं। माय डियर, अपने मन का जीना हो तो कभी कभी डर लगता है। क्या डर लगता है? ऐसा में विचार आता है और हम सोचते हैं कि इसको दबाएंगे तो कहीं हमें पाप ना पड़ जाए। पाप से बहुत डर लगता है। यस, ऑफ कोर्स लगना भी चाहिए, क्योंकि हमारे मन में भी ऐसा भरा गया है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि ये रामचरितमानस में लिखा गया है कि कलयुग करे के पुनीत प्रतापा, मानस कर पुण्य होए होए नहीं पापा। भावार्थ क्या है कि कलयुग में बहुत कमियां हैं माय डियर, लेकिन इस कलयुग का एक पुनीत प्रभाव है, एक अच्छा प्रभाव है। वो ये कि मन से सोचे गए जो पुण्य होते हैं वो तो प्राप्त होते हैं, लेकिन माय डियर कदाचित मन में कोई कुविचार आया, कोई कुत्सित विचार आया तो उसका पाप हमें नहीं लगता। तो आइए मन की दुनिया से, मन की आँखों से एक पाप करते हैं, और वो क्या है? पाप नहीं है, मन का जीते हैं। हम लोग PVR में बैठे हैं, सभी हमारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, सभी देवियाँ बैठी हुई हैं, और क्या एक सुंदर सा एक्टर निकल करके आता है और सभी लोग तालियां बजाकर उसका स्वागत करते हैं, और महिलाएं भी। तो अप्लाउज हो गया, प्रेज, प्रशंसा करना। क्योंकि महिलाओं को सिखाया गया कि पर पुरुष की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, अगर मन में भी तारीफ़ किया पाप लग जाएगा, इसलिए मैंने बोला था। ग्रीट, स्वागत करना, हेल, एकॉस्ट, जय जयकार करना, एक्सटोल, प्रशंसा करना। माय डियर, इस वर्ड में इंपॉर्टेंट ठोक दो, और कहता हूँ कि कभी टपकेगा जरूर। एक्सटोल, अब देखो परीक्षा में आया एक्सटोल और उसका सिनोनिम ऑप्शन दिया था प्रेज, बोलो लगा दोगे कि नहीं? एक्लेमेशन, जय जयकार। वैसे तो समान पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए। एंटोनिम वर्ब का वर्ब ही होगा। कंडेम, निंदा करना, ब्लेम, क्रिटिसाइज, रिब्यूक, सब वर्ड जानते हो, सबको पता है। रिब्यूक मतलब डांटना। जब हम किसी की जय जयकार करते हैं तो उसकी तारीफ में कुछ कहते हैं, कुछ अच्छा कहते हैं, और रिब्यूक करते हैं तो बुराई करते हैं। एक्कोलेड इंपॉर्टेंट वर्ड है माय डियर, सबसे पहले इसको इंपॉर्टेंट लगाइएगा। LLP में भी मिला होगा, है ना? जो लोग LLP पढ़ते हैं, प्रयागराज में रहते हो तो मास्टर की परचेज जरूर कर लेना। आइए, वर्ड पावर की छोटी सी बुक है। एक्कोलेड मीन्स होता है सम्मान या प्रतिष्ठा, ऑनर, सम्मान, अवार्ड, पुरस्कार, ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट ही तो सम्मान भी होता है, प्रेज, एक्साल्ट, बड़ाई करना, एक्लेमेशन, ऊपर पढ़ चुके हो, एंटोनिम, क्रिटिसिज्म और रिब्यूक। अब देखिए, मैं आपसे ऐसे कहूँगा माय डियर, क्या मैं बोलूँगा कि एक्कोलेड मतलब होता है सम्मान या प्रतिष्ठा। तो इसके दो सिनोनिम लर्न कर लो, ऑनर एंड रिवार्ड। लो जी, इतने में काम चल जाएगा। एक्यूमुलेट, संचय करना, कौड़ी कौड़ी जोड़ता है आदमी। एक्यूमुलेट मतलब कहीं पर कोई वस्तु पड़ी हुई है, बिखरी हुई, उनको ला करके एक जगह ढेर लगा देना, ये एक्यूमुलेट करना होता है। गैदर, एकत्रित करना, पाइल अप, ढेर लगा देना। राक्षसों ने क्या किया? ऋषि मुनि की हड्डियों का ढेर लगा दिया था, पाइल अप। चलो, अमास, एकत्रित करना, स्टोर सब जानते हो, कलेक्ट बताना ही नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये मेन वर्ड लर्न करो, एक्यूमुलेट। स्पेलिंग याद करो, डबल सी होती है। स्पेलिंग के क्वेश्चन बहुत आते हैं। एंटोनिम, वेस्ट, बर्बाद करना, डिस्ट्रीब्यूट, बांटना, स्क्वेंडर, उड़ाना, स्कैटर, बिखेरना। देखिए थोड़ा समझिएगा। एक्यूमुलेट मतलब होता है चीज़ों को एक साथ रखना, फैली पड़ी हैं। और वेस्ट मतलब बर्बाद कर देना, यानी फेंक देना। डिस्ट्रीब्यूट, बांट देना। आपके कमरे में तमाम सारे कुछ सामान पड़े हैं, आपके बच्चे हैं, उनके कपड़े पड़े हुए हैं, आपने क्या किया? उनको लिया और गरीबों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आपसे दूर चले गए ना। स्क्वेंडर मतलब उड़ाना, खूब पैसा पड़ा हुआ है, पतिदेव ने कमाया है, गए ब्यूटी पार्लर, शॉपिंग, है ना? महिलाओं को शॉपिंग बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, मुझे पता नहीं।
तो स्क्वेंडर मतलब धन उड़ाना, और स्कैटर मतलब बिखेर देना। चीज़ें ये जो एकत्रित थीं, जो एक साथ थीं, उनको क्या करना, उनको ऐसे चारों तरफ दूर दूर डाल देना। तो स्कैटर हो गया। स्क्वेंडर मतलब होता है धन उड़ाना। और नेक्स्ट वर्ड है एक्रिमोनियस। एक्रिमोनियस मीन्स होता है तीखा, कटु। अब ये तीखा जो होता है ना माय डियर, दो तरीके से होता है। एक मिर्ची खाते हो ना, सू लग जाता है, कहते हो अरे ये क्या हो गया, ये तो बहुत तीखा है। एक क्या होता है कटु वचन, कहते हैं किसी को कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, आदमी को प्रिय वचन बोलना चाहिए। तो एक्रिमोनियस का वास्तविक अर्थ देखते हैं क्या है। तो वास्तविक अर्थ ध्यान से देखते हैं, चलिए देखें। कॉस्टिक, कॉस्टिक कटु, एस्पेरिटी तीक्ष्णता, पंजेंट तीखापन, पॉइंजेंट पॉइनेंट तीखापन, स्टिंगिंग चुभने वाला। कोई एक वर्ड अच्छा जो लग रहा हो उसको लर्न करो। एक्रिमोनियस, पंजेंट, अपोजिट एमिएबल, मिलनसार, मित्रवत, फ्रेंडली, जेंटल, माइल्ड, हार्मलेस। एमिएबल वर्ड को आज डिक्शनरी में देखो। एक वर्ड होता है एमिकेबल, दोनों में डिफ्रेंशिएट करो। डिक्शनरी में देखो, आज मैं कहता हूँ एमिएबल, और यकीन मानो ये वर्ड आपका हो जाएगा। देखो OUS ये भी एडजेक्टिव है और ABLE अंत में आए तो वह भी एडजेक्टिव होता है। एक्यूमेन, तीक्ष्णता, बुद्धि की समझ, अंतर्ज्ञान। हर आदमी की एक समझ होती है, शार्पनेस ऑफ माइंड। क्लेवरनेस, इनसाइट, ये वर्ड बहुत अच्छे से माइंड याद रखो। इनसाइट मीन्स होता है अंतर समझ। कभी कभी आपको कोई नहीं बताता, आपका दिल कह देता है, आपका मन कह देता है कि इवास चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। कीननेस, कीननेस मतलब उत्सुकता। परसेप्शन, परसेप्शन की एक कहानी सुनाता हूँ ताकि कभी भूले ना, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम परसेप्शन बेस्ड होती हैं, वैसे कुछ साथी जानते हैं लेकिन मैं इसका डिटेल बताता हूँ, परसेप्शन का एग्जाम्पल बताता हूँ। कुछ वक्त तो आपको देना ही पड़ेगा। तो परसेप्शन के विषय में आपको बताते हैं कि परसेप्शन जिसमें हमारा कार्य सिद्ध हो जाए वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए इफेक्चुअल है। अपोजिट इनइफेक्चुअल, इनसफिशिएंट, इनएडिक्वेट, इनइक्वल। तो याद रखेंगे एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त या ज़रूरत भर। सफिशेंट, सफिशेंट उच्च। तो आप इस वर्ड को याद रखोगे। एडिक्वेट मीन्स पर्याप्त या ज़रूरत भर, इनफ, एडिक्वेट, इनफ। अभी लर्न करेंगे इसको, ना याद कर लेंगे। ओके, आज इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगती हो माय डियर, ये पब्लिक क्लास में दे रहा हूँ आपको, फ्री क्लास दे रहा हूँ, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि कम से कम एक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। यही है हमारी गुरुदक्षिणा। सभी लोग इस क्लास को स्टेटस में लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा। देखो मैं अगर इसको पेड भी करता तो 50 लोग तो ज्वाइन कर ही लेते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 50 नहीं 5000 लोग इसको देखें, और वो तभी देखेंगे जब सीतापुर वाला भैया भी, लखीमपुर वाला भैया भी, और बिजनौर और सहारनपुर, आगरा और झांसी वाले, बांदा वाले सब लोग क्या करेंगे, अपने स्टेटस में लगाएंगे, और उन स्टेटस से 10 लोग और देखेंगे। माय डियर, ये नॉलेज सब तक पहुँचेगा, अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगे। तो इतना सपोर्ट करिए कि इस क्लास को शेयर करिए अपने स्टेटस, FB, किसी भी जगह, व्हाट्सएप या टेलीग्राम में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।